नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक चुड़ैल की कहानी लेकर आ गए हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने आज तक सुने होंगे। जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते होंगे उन्हीं लोगों ने कहीं हल्का फुल्का इसका जिक्र सुने होंगे, लेकिन पूरी कहानी किसी को नहीं पता होगी। टाइटल थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं, आज हम लाब्रुजा चुड़ैल की बात कर रहे हैं। तो उस चुड़ैल की गुत्थी तक पहुंचने से पहले हम एक घटना के बारे में जानेंगे और फिर उस चुड़ैल की कहानी सुनेंगे। तो भाई ये घटना घटी आज से लगभग 7 साल पहले, यानी कि सन 2017 में नमन नाम के लड़के, उसकी बहन और उसके कजिन के साथ। तो नमन की बहन नीता और इसके माता पिता दिल्ली के एक इलाके में अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। नमन की जो मम्मी थी ना, उनका जो गांव था, मतलब उनका जो समझ लो मायका था, वो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास का था। इसीलिए जब कभी भी इनको मौका मिलता था ये लोग उस गांव में जरूर जाते थे अपनी छुट्टी उट्टी मनाने। लेकिन काफी समय हो चुका था, लगभग 7-8 साल हो गए थे। किसी ना किसी कारण से ये लोग उस तरफ जा ही नहीं पाए थे। मतलब हम नमन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुन रहे हैं, इसलिए हम नमन के ननिहाल बोलते हैं। नमन के ननिहाल जा ही नहीं पाए थे। अभी इस बार अचानक से ही नमन की मम्मी का मन करता है कि चलो, मुझे अपने गांव जाने का मन कर रहा है, कैसे भी करके इस बार समय निकालो, हम लोग 10-15 दिन वहां पर स्पेंड करके आएंगे। कुछ और रिलेटिव्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो बस ऐसा होता है कि नमन के पापा टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पर नमन और नीता को था ही क्या, इन लोगों का कॉलेज वाले सब कंप्लीट हो चुका था, बड़े थे उम्र में और अपनी जॉब की तलाश में थे, दोनों के दोनों ही। ठीक है भाई, ये लोग प्लान बना के भुवनेश्वर के पास के उस गांव में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे नानी का बहुत बड़ा घर था, बंगलो, प्रॉपर बड़ा घर। तो वहां पे ना केवल इन लोगों का परिवार नहीं, बल्कि नमन की मौसी का परिवार भी आया हुआ था। नमन के एक मामा, जो कि दूर वाले कोई मामा थे, उनका भी पूरा परिवार आया हुआ था। तो ऐसे सब लोग यहाँ पर मिले जुले, बहुत अच्छा लगा इन लोगों को। फिर एक दिन क्या प्लान करते हैं, रहते रहते 5-6 दिन हो गए, प्लान करते हैं कि चलो गाड़ी उठा के सब लोग, हम लोग ना कहीं पिकनिक मना के आते। तो बोले पिकनिक कहाँ मनाएंगे यार, भुवनेश्वर तो बहुत बार गए हुए हैं, कहीं और चलते हैं, थोड़ा कोई आउटर इलाके में, कोई जंगल वंगल ऐसा कुछ पता है क्या। तो इतने में नमन के जो दूर के मामा आए हुए थे वो बताते हैं कि ना यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट मौजूद है, वहाँ पर जाएंगे। ये जो मौसम है वो बहुत सुहाना है और वहाँ पे तो और थोड़ी हवाएं चलती, वो थोड़ा पहाड़ी टाइप का इलाका है, फुल एकदम मज़ा आ जाएगा। सुबह जाएंगे और शाम का अंधेरा होने से पहले हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो बोले ठीक है। अब इन लोगों के पास, ये लोग ना, मैं एक चीज़ बताया नहीं कि नमन लोग जो थे वो बाय रोड ही भुवनेश्वर पहुंचे थे दिल्ली से, 31-32 घंटे का सफ़र तय करके बाय कार आए हुए थे। और नमन के दूर वाले मामा भी कार से आए हुए थे। नमन के मामा के पास 7 सीटर कार थी और इन लोगों के पास नॉर्मल अपनी जो 5-4 सीटर होती है वाली कार थी। और साथ ही साथ गांव का एक और व्यक्ति था जिससे इन लोगों ने कार उधार ले लिए थे, और नमन की मौसी को भी कार ड्राइव करना आता था। अब कार ही कार है, जितने भी परिवार हैं सब अलग अलग कार में सवार हो गए और निकल पड़े उस पिकनिक स्पॉट की तरफ। वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंच के बहुत मजा आया भाई। वहां पर सचमुच में एक यूनिक मौसम था। वहां पर और भी लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। बच्चे खेल रहे हैं, थोड़े बड़े जो है टाइम पास कर रहे हैं, फिर कोई अपनी कहानियां सुना रहे। ऐसे करते करते इन लोगों को वहां पे हो गई अच्छी खासी शाम। लगभग 6:30-7 बजे के आसपास जब पूरा पिकनिक स्पॉट खाली हो गया तो इन लोगों ने सोचा, अरे लेट हो गए क्या, गर्मी का मौसम है, इस वजह से जल्दी अंधेरा नहीं हुआ। तो समझ में नहीं आया, चलो गाड़ी उठाते हैं, निकल चलते हैं। इन लोगों ने गाड़ी उठाए, सब अपनी अपनी गाड़ी में फिर से सवार हुए और निकल पड़े। अब भाई नमन के मामा और नमन की मौसी की गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन नमन लोगों की गाड़ी बीच रास्ते में खटर खटर करके बंद हो गई। बोले ये क्या सीन यार, बंद कैसे हो गई। अब नमन के जो पापा थे, उन वही कार चलाते थे, वही सब करते थे, उनको ना थोड़ा बहुत कार की चीज़ें ठीक करना भी आता था। उन्हें बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को देखता हूँ। वो उतरे कार से, कार में इंजन में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गई थी। वो बनाने में इनको लगभग 1.5 घंटे लग गए और अब हो चुका था प्रॉपर अंधेरा। ये एक सुनसान रास्ता है, अंधेरे वाला इलाका है, एक सिंगल वन वे रोड है और कुछ भी ऐसा खास नहीं है यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी बहुत कम है। अंदर जितने लोग बैठे हुए थे, यानी नमन, नीता और नमन की मम्मी, ये सो चुके हैं, उसके पापा अकेले अपनी गाड़ी बाहर बना रहे थे।
जब गाड़ी बन गई है, गाड़ी में बैठे और देखे कि सब सो रहे हैं, चलो गाड़ी निकाल चलते हैं। वो गाड़ी चला रहे हैं, चला रहे हैं। अचानक से जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी नमन के पापा को। वो घबरा गए, बोले अरे हमारा घर तो आने ही वाला था, ये कैसी चीख रही है नमन की मम्मी। नमन की मम्मी चीखी, नींद में थी। उनकी चीख से नीता और नमन दोनों की नींद खुल गई। और वो तो जो ड्राइव कर रहे थे वो तो जाग ही रहे थे। इन्होंने तुरंत गाड़ी रोके, बोले क्या हो गया, तुम ऐसी चीखी क्यों? ये बोलती है कि मैंने एक बहुत डरावना सपना देखी। नमन के पापा बोलते हैं ऐसा क्या सपना देख ली जो इतनी ज़ोर से चिल्लाई तुम लाइफ में पहली बार आज? तो बोलती है मैंने देखी कि हम लोग ना ऐसे ही गाड़ी से निकले हुए हैं कहीं और घूमने के लिए, और जिस तरह से हमारी गाड़ी अभी ख़राब हुई थी ना, वैसे ही गाड़ी ख़राब हो गई। और फिर अचानक से जंगल के चारों तरफ से डरावनी डरावनी शैतानी खूंखार आत्माएं हमारी तरफ बढ़ने लगी। भूत प्रेत पिशाच बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहे थे। वो धीरे धीरे करके हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम लोग इतने डरे हुए थे कि अपने आप को कार के अंदर बंद कर लिए। वो सैकड़ों की तादाद में थे। धीरे धीरे चल के वो हमारी कार की तरफ आ गए और कार में ऊपर चढ़ने लगे, कांच फोड़ने लगे, चारों तरफ से हमें दबाने की कोशिश करने लगे। एक खतरनाक चुड़ैल का हाथ मेरे गले तक पहुंचा ही कि मैंने चीख के ऐसा अपने आप को बचाने की कोशिश करी और मैं जागी तो पता चला वो एक सपना था। तो इसके पापा ने बोले अरे कुछ नहीं होता यार, ये सपना तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही आ गया होगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सोच ली होगी कि रात में हमारी गाड़ी ऐसे ख़राब हो गई है, हम लोग सेफली यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, इस वजह से हो सकता है ऐसा तुमको सपना आया होगा। और हाँ, ऐसा हो सकता है यही कारण रहा होगा या फिर कुछ और कारण भी रह सकता है, वो तो आगे समझ में आएगा। खैर गाड़ी वाड़ी स्टार्ट हो गई वापस से, ये लोग अपने घर पहुंच गए और फिर वहाँ पे सबको बताया कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था इसलिए फ़ोन में भी बात नहीं कर पाए थे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सो सा गए, कोई तकलीफ नहीं। अब अगला दिन निकला। अगले दिन नमन, नीता और मोहन कौन पता है? नमन की मौसी का लड़का। ये तीनों क्या प्लान करते हैं, मोहन भी इनका हम उम्र है, ये प्लान करते हैं कि भाई नानी के घर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक खाई है, मज़ेदार खाई। वहाँ पर ना ऐसा नीचे उतर के जाना पड़ता है और ना वहाँ पे एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। वहाँ पे झरना है, खूबसूरती है, ग्रीनरी है, बहुत प्यारा सा कुछ रहता है। वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके आएंगे, फ़ोटोशूट वगैरह, क्योंकि अब 2-3 दिन ही तो और रुकना है, फिर तो निकल जाना है। इन लोगों ने अपने अपने मम्मी पापा से बात किए और सबको परमिशन मिल गई, बच्चे तो है नहीं। बोले ठीक है जाओ, संभल के जाना और अंधेरा होने से पहले आ जाना। तो ठीक है भाई, ये लोग पैदल मतलब ट्रैकिंग जैसी करने का प्लान बनाते हैं। ये लोग पैदल नानी के घर से निकल जाते हैं। अपने बैग में कुछ चीज़ें भी रखे हुए थे, बोले कि वहाँ पे जाके चूल्हा बनाएंगे, चूल्हे में फिर मैगी पकाएंगे, उसको खाएंगे, ऐसा यूनिक मज़े करेंगे करके ये लोग निकल गए थे दोपहर के लगभग 12 साढ़े 12 बजे। हाँ 12 साढ़े 12 बजे ये लोग वहाँ पे निकले हैं। एक रास्ता है एकदम सुनसान सा, कच्ची सड़क, उसको क्रॉस किए हैं। धूप का मौसम है, हल्की हल्की गर्मी है, गर्मी थोड़ी कम है, मतलब गर्मी का मौसम में जितनी गर्मी होती उतनी नहीं थी, इसलिए तो इन लोगों ने प्लान बनाए थे आज। उतनी गर्मी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ये लोग उस पतले कच्चे रास्ते को पीछे छोड़ के एक बड़े से मैदान में पहुंच गए। ये मैदान पूरी तरीके से सुनसान था। यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी और मैदान को क्रॉस करके इन लोगों को खाई की तरफ नीचे उतरना था। ये लोग उस मैदान को क्रॉस करके खाई से नीचे उतर गए। जैसे ही वो नीचे उतरे, मतलब एग्जैक्टली पूरा नीचे नहीं, मतलब लगभग नीचे आ ही गए कि इनको ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। और देखते ही देखते ये धूप वाला मौसम, ये गर्मी वाला मौसम ऐसे मौसम में तब्दील हो गया जैसे कि अभी फील हो रहा है मुंबई में। कैसा फील हो रहा है? बारिश वाला। काले बादल छा गए, घना अंधेरा होने लगा और बादल ऐसे गरजने लगे कि बस अब मूसलाधार बारिश होती ही है। लेकिन इतने में ही इन लोगों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये लोग रुक गए थे ना वहाँ पर, ऐसे बिजली कड़की, ऐसे काले बादल अचानक से छा गए आसमान में, तो ये इस नज़ारे को देखते देखते रुक गए। अब ये रुके हैं, ये एक दूसरे को देख ही रहे कि ये क्या सीन हो गया यार, अभी तो सब कुछ ठीक था। कितने में किसी एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब ये जंगल है, खाई वाला इलाका है, सुनसान है, सिर्फ बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है, हवा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसमें कुछ भी आवाज़ सुनाई देगी वो गूंजेगी। तो वो लड़की की आवाज़ गूंज रही थी रोते हुए। ये लोग सोचे कि कहाँ यार, कौन रो रहा है। अचानक से दिखाई दिया, नीता को दिखाई दिया, एक लड़की
इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। वो रो रही है। इसने काले रंग के कपड़े पहनी हुई हैं। शायद ये काले रंग का कोई सूट था, जिसका जो ऊपर वाला जो कुर्ती बोलते हैं ना, वो पूरे एंकल लेंथ तक पूरी तरह से नीचे आया हुआ था और नीचे हल्का सा उसका पैजामा दिख रहा था, इतना इतना बस। वो लड़की रोते हुए इनकी तरफ बढ़ रही थी। शरीर इतना पतला था जैसा देख के लग रहा था ना जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाई है। बाल पूरी तरीके से उलझे हुए थे और जो रंगत है उसकी वो पेल कलर की हो चुकी थी, पेल वाइट, पेल येलो, जो कहना है। मतलब उसके शरीर में खून नहीं है ऐसा लग रहा था। इन लोगों को लगा कौन है ये इस तरीके से रोते हुए हमारी तरफ बढ़ क्यों रही है। नमन, नीता और मोहन इस लड़की को बड़े ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक से नमन और मोहन को जोर से हाफने की आवाज सुनाई दी। ये घबरा गए। नीता को क्या हो गया, ऐसे क्यों हाफ रही है। नीता की तरफ देखे तो क्या पाते हैं, नीता सामने से आ रही उस लड़की की तरफ देख के नहीं हाफ रही है। घबराहट में जैसे ऐसे हाफते ना, ऐसा वाला हाफ रही थी। लेकिन वो सामने से आती हुई उस लड़की को देख के नहीं, बल्कि थोड़े अपने राइट साइड में एक पेड़ के ऊपरी हिस्से की तरफ देखकर ऐसे डर के मारे हाफ रही थी। इन लोगों ने उसकी नजरों को फॉलो किए कि कहाँ देख रही है, किस चीज को देखकर इतना डर रही है। तो क्या पाए, ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, पता नहीं किस चीज का पेड़ है। उस पेड़ के बिल्कुल ऊपरी वाले हिस्से में सेम टू सेम वही लड़की जो सामने से चलकर आ रही है लटकी हुई है। और लटकी भी कैसे है पता है, उसके दोनों हाथों को ऐसा जोड़कर यहां पर बीच में एक बड़ा सा कीला ठोका गया है और पेड़ से लगा दिया गया है। उसके जो दोनों पैर हैं, उसके दोनों पैरों में कांटेदार वो होता है ना, क्या बोलूँ मैं उसको, कांटे की, हाँ समझ लो, एक रस्सी है जो कांटेदार रस्सी है, उससे दोनों पैरों को कस के बांधा गया उस पेड़ में। उसका खून टप टप नीचे टपक रहा है और वो अपने सर को ऐसे ऐसे हिला रही है, ऐसे ऐसे। उसका जो गला है यहाँ पर भी एक बहुत लंबा सा कील घुस के अंदर उससे कनेक्टेड है। इन शॉर्ट, कीलों की मदद से इस औरत को उस पेड़ के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में लटकाया गया था। ये इतनी डरावनी दिख रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। ये एग्जैक्टली वही औरत थी जो सामने से चलती हुई दिखाई दे रही थी। वही यहीं पे, वहीं पे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये दोनों उस लड़की को देख के पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिए, सिर्फ ऊपर देख रहे हैं। उसका जो नजारा था ना, वो सचमुच में देखने लायक था। रोने की आवाज तो अभी भी आ ही रही है। अब डर के मारे नीता क्या, नमन और मोहन भी हड़बड़ा गए। ये क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसा ऐसा कुछ समय तक किए, कुछ सेकंड तक किए, और इतने में मोहन ने इन दोनों का हाथ पकड़ा, बोला यहाँ पे क्या कर रहे हो, भागो यहां से। फिर जैसे इसने चिल्लाया भागो यहां से, एक और जोर की बिजली कड़की और बारिश झमझम झमझम होने लगी। तीनों एक दूसरे को पकड़ के भागे हैं ऊपर की तरफ वापस। लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि पैर वैर फिसलने की वजह से नीता 2-3 बार जमीन पर गिर गए और उसके हाथ में बहुत खतरनाक वाली चोट आई। वो जो काले कपड़े वाली औरत, चुड़ैल जो भी कह लो वो थी, वो काफी देर तक इनके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ये लोग ऊपर आए वो पीछे से गायब। लेकिन वो सिर्फ गायब नहीं हुई, एक और डरा देने वाली चीज ऊपर आगे हुई। मतलब ये लोग जब ऊपर आए तो क्या देखते हैं, उस मैदान में तो अभी भी धूप छाई हुई है, एक बूंद की बारिश नहीं हुई है, आसमान पूरी तरीके से क्लियर है, बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है, हल्की हल्की गर्मी लग रही है। लेकिन इनके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, बोलते ये गड़बड़ हो गई, निकल लो यहाँ से अब जल्दी से। भागते भागते जैसे जैसे घर पहुँचे हैं, घर पे सब लोग इनको देखकर टेंशन में आ गए कि क्या हुआ तुम लोगों को, ऐसा क्या हुलिया बना के रखे हो, कहाँ से गिर पड़ के आ गए, ऐसे भीगे हुए क्यों हो। तो इन लोगों ने पूरी बात बताई। तो इनकी जो नानी थी, मतलब नमन की नानी, वो बोलती है कि बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई, ना बादल गरजने या बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन जो तुम बता रहे हो उसके बारे में मैं जानती हूँ। तुमने किस औरत को देखे। ये बोलते हैं कि कौन औरत थी वो। ये बताती है कि उस औरत का नाम था ब्रुजा। ये बोलते हैं ब्रुजा, ये कैसा नाम होता है, हमने पहली बार सुने। उसकी नानी बोलती है कि बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम, उसे सब लोग ब्रुजा कहते थे।
उसका असली नाम क्या था कोई जानता नहीं था। वो एक ऐसी औरत थी जो कि उसी खाई में नीचे की तरफ अपना घर बनाकर रहती थी। कहाँ से आई थी हमको किसी को नहीं पता था। आज से बहुत पहले की बात है, लगभग 70 साल पहले की बात, जब मैं बहुत छोटी रही होगी, बहुत बहुत ज़्यादा छोटी। मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बताई थी। वो औरत कभी कभी अपने उस घर से बाहर निकलती थी, खाई से ऊपर चढ़ के मैदान वाले रास्ते से होते हुए पूरे गांव में घूमती थी। लेकिन बच्चे उसे देखकर इतना घबराते थे कि रोड में आती थी ना तो उसे लोग पत्थर से मारते थे। कुछ लोग सड़े हुए टमाटर से, कुछ लोग अंडे फेंक के मार रहे हैं, क्योंकि उसका हुलिया ही ऐसा था। उसके हुलिये को देखकर ही लोग घबरा जाते थे। वो आती थी तो उसके पास से बड़ी गंदी स्मेल भी आती थी। एक दिन क्या हुआ, गांव के एक व्यक्ति ने उसको देखा कि वो औरत एक आदमी की बकरी को कच्चा खा रही है, बैठ के शाम के समय उस मैदान के किनारे में कच्चा अपने मुंह से खींच खींच के खा रही है। वो आदमी चिल्लाते चिल्लाते गांव में आया और सारी बात बता दिया। गांव के लोग तो उसके ऊपर भड़के ही हुए थे। किसी के पास कोई सबूत नहीं था, वो क्या सिर्फ उस आदमी ने बताया था। और हाँ, वो बकरी मरी हुई पड़ी थी वहां पर, उसको उधेड़ा हुआ दिख रहा था। वो औरत साइड में बैठी हुई थी उसके। गांव के सभी लोग पहुंचे, उसको पहले डंडे से बहुत पीटे हैं, फिर उसको पकड़ के उस पेड़ के ऊपर लटका दिए। अपनी आखिरी सांसों के वक्त उसने ये बोली थी कि मुझे अभी तो मार दे रहे हो, लेकिन याद रखना मैं इस गांव से कभी बाहर नहीं जाऊंगी। मेरी दहशत इस गांव में बादल बन के गरजेगी और बहुत खौफनाक तरीके से बरसेगी। जो भी मुझे एक बार देख लेगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। और ऐसा बोल के वो मर गई। उसके बाद से जो कोई भी उस चुड़ैल को, उस ब्रुजा को देखा, वो 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो गया। बच्चों, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। तुम तीनों ने उस चुड़ैल को देखे, बहुत साफ साफ देखे, 2 रूप में देखे हो। जितनी जल्दी हो सके भुवनेश्वर में भगवान शिव के मंदिर ज़रूर जाओ। अब जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि भुवनेश्वर में भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बड़ी से बड़ी परेशानियों से छुटकारा उस मंदिर में जाकर मिल जाता है। इनफैक्ट मैं भी भुवनेश्वर के उस मंदिर में गया हुआ हूँ। अगर आप लोगों को उस मंदिर का नाम मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठाकर तीनों बच्चों को भगवान शिव के उस मंदिर ले जाया गया। वहाँ पे प्रॉपर इनके नाम की पूजा करवाई गई और फिर जाके घर वालों के जान में जान आई, सांस में सांस आई। किस्मत से 1 हफ्ते के बाद इन लोगों को कुछ नहीं हुआ और ये सब अपने अपने घर लौट गए। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि नमन ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और ये बताने की कोशिश किया कि भाई इस कहानी के ज़रिए सबको सीख दो कि ऐसे कोई भी अनजान जगह में ऐसे मत चले जाओ। भाई कितना भी आपका कैसा भी प्लान हो, बचो अनजान जगह में जाने से। सही बात है। और ऐसी शैतानी शक्तियों से हर इंसान नहीं बच सकता। वो तो कालों के काल महाकाल हैं, जिनके पास जाने की वजह से ये तीनों बच्चे बच गए। अगर वो महाकाल के पास, महादेव के पास नहीं जाते तो शायद वो चुड़ैल धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर इन तीनों को मार डालती। सही बात है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।